हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। आज कुछ बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आपके पास है और ट्रस्ट मी, मैंने आपको बहुत कुछ अभी तक प्रोवाइड किया है। आज कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे जो अमेजिंग कमाल का इंफॉर्मेशन होगा। पहली बार WBJEE और IIT JEE वर्ल्ड में कुछ ऐसा यूनिक होने वाला है जहां वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, और साथ ही साथ IIT JEE को ब्रांड करके कुछ नया आपके पास आ रहा है। वेलकम टू द अनअकैडमी बांग्ला JEE। यहां पर हम कुछ कमाल का न्यूज आपके पास लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लग रहा होगा कि जो लॉन्चिंग किया गया है अनअकैडमी बांग्ला JEE का, क्यों किया गया, वाई? हमारे पास तो IIT JEE भी है, तो आखिर क्यों आया है अनअकैडमी बांग्ला JEE और जरूरत क्या है? ये एग्जाम क्या होता है सर? ये कैसा एग्जाम है? IIT JEE से कैसे डिफरेंट है? इस चैनल की नीड क्यों है राइट नाउ? इतने सारे तो यूट्यूब चैनल है, वाई दिस चैनल, वाई दिस चैनल? क्या कोई लॉजिक है इस बात का, या एवं हम लॉन्च करने जा रहे हैं, या इसके बिहाइंड कुछ अच्छी खासी डिटेल्ड केस स्टडी है? आइए समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस चैनल की जरूरत क्यों है, हम इसको लॉन्च क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज की कोई जरूरत नहीं होती है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, अपनाता नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा आज लेके आया हूं जिसको आप अपने दिल से अपनाओगे और ये आपके बहुत ही क्लोज रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एग्जामिनेशन जो है वाई WBJEE, आपको क्यों देना है WBJEE? आप यहां पे देख रहे होंगे इंडिया का वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में ये 11 नंबर पे आता है। कई IIT से ऊपर है, सारी NIT से ऊपर है। आखिर क्या है ऐसा WBJEE के इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटीज में 100,000 ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर इसमें एडमिशन लेते हैं। WBJEE के थ्रू हम कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं और WBJEE क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप इस चीज को समझ गए ना, तो जो हमारा अनअकैडमी बांग्ला JEE चैनल है, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले यह समझना होगा कि हम WBJEE क्यों दें। कोई भी दे सकता है, भारत का कोई भी बच्चा दे सकता है इस एग्जाम को, जो 12th में है या 12th के बाद कोई भी बच्चा इसको दे सकता है। पहले एक एक करके समझते हैं वाई WBJEE। सबसे पहले आते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी। सबसे पहली चीज जो मोस्ट अट्रैक्शन है इस एग्जामिनेशन का, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटीज की NIRF रैंकिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट देती है, उसके इंजीनियरिंग लिस्ट में यह कॉलेज 11 नंबर पे आता है। कई IIT जिससे नीचे हैं, कई टॉप इंडिया की यूनिवर्सिटी जिससे नीचे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है भारत की। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपको कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या यूनिक है जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। जाना है ना इसमें, जाना है ना आपको इसमें? अगर इसमें जाना है तो आपको यह चैनल मदद करेगा आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए। कई बच्चों का तो सपना होता है कि IIT मेरे को मिल जाए, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी मिल जाए, और जब हमको CS अगर मिल जाए जादवपुर और IIT में ना मिल रहा हो तो मैं जादवपुर को चूज करूंगा, कोर ब्रांचेस में मैं जादवपुर यूनिवर्सिटीज को चूज करूंगा। तो ये आपको एक डिमेंशन ओपन करता है WBJEE इसमें जाने का। बाकी आप किसी एग्जाम से नहीं जा सकते। तो पहला जो टॉप प्रायोरिटी है वो जादवपुर वाली हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निकल एजुकेशन। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको अगर इस कॉलेज में जाना है तो आपकी जो फीस होती है वो आपके स्कूल के फीस से भी कम है। यस, और फीस वेवर 100% आपको मिलता है इन कॉलेजेस के अंदर। अगर आप इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से हो, बहुत ही ज्यादा सक्षम नहीं हो बीटेक करने में, महंगी महंगी फीस देने में, 10 लाख 15 लाख रुपए 4 साल के, मैं कम बोल रहा हूं, कईयों के तो 20 लाख 25 लाख रुपए तक चले जाते हैं। यहां आपके लाख रुपए भी नहीं जाएंगे, 1 लाख से भी कम। मैं 4 साल की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हो गया, 50-60 हजार के अंदर आपका हो जाएगा ओवरऑल। और अगर थोड़ा सा आपको हल्का सा किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो 0 रुपीस के अंदर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री मिल सकती है। दैट्स व्हाई दिस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जगह रोल में आते हैं हम। टीम के बारे में भी बताएंगे, चैनल को यूज करना है इसके बारे में भी बताएंगे, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निकल एजुकेशन, जहां बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस, इवन IITs की भी फीस की बात करते हैं, IITs का भी 1/8 इसका फीस होता है। तुम समझ सकते हो, विद मोर देन 90% प्लेसमेंट इन कोर सेक्टर्स। एक एक्सक्लूसिव वीडियोस में लाऊंगा जादवपुर पे और कई गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, आप देखिएगा। नेक्स्ट आइए, थर्ड, अमेजिंग प्लेसमेंट CSE IIT एंड कोर सेक्टर। ये जो 2 डिपार्टमेंट है ना, इसमें स्टार्टिंग पैकेज की मैं बात करता हूं, 18 से 20 लाख रुपए इसका स्टार्टिंग पैकेज है।
स्टार्ट अगर मैं बोलूं 18 से 20 लाख रुपए जाता है इसका स्टार्टिंग, और अगर अप पे जाओ तो बहुत सारे ब्रिलियंट जो है वो सीआर के पैकेज में भी जाते हैं स्टार्टिंग में। और जितनी भी टॉप ब्रांडेड कंपनीज है ना, एमएनसीज हो गई या कई सारी कंपनीज, गूगल हो गया या ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसी ऐसी कंपनीज जो हैं ये डायरेक्ट हायर कर रही हैं यहां से। आप अगर चेक करोगे इंटरनेट पे, गूगल पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सीएसआईटी का अप्रोक्सीमेटली 94% प्लेसमेंट है, 94% प्लेसमेंट है, जो कि अमेजिंग है। ठीक है, इसके अलावा जो कोर स्ट्रीम्स हैं, देखो हमारे दिमाग में रहता है कि अच्छा कोर डिपार्टमेंट की तो प्लेसमेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की, प्रोडक्शन की, क्या इनका कोई यूज है? अगर आपको ये समझना है तो आप आके देखो WBJEE के जो कॉलेजेस हैं, खासतौर पे जादवपुर यूनिवर्सिटीज, आके देखो यहां कोर ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल, पावर, मैकेनिकल, प्रोडक्शन की मैं बात करता हूं, अमेजिंग प्लेसमेंट्स यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। तो कोर सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज है। चूंकि ये सब जो कॉलेजेस हैं कोलकाता में ओरिएंटेड होने की वजह से ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को भी कैप्चर कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा समझ जाओ कि जो कॉलेजेस आईआईटी खड़गपुर जाती है, जो कॉलेजेस आईआईटी गुवाहाटी के अंदर जो कंपनीज जा रही होती है, इन कंपनीज का बिल्कुल 100% चांसेस हैं कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्लेसमेंट्स के लिए जादवपुर भी आएंगी। मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा, जो कंपनीज आईआईटी खड़गपुर में आती है वही कंपनीज के हाईएस्ट चांसेस हैं कि वो आईआईटी गुवाहाटी में भी जाएंगी, और वही कंपनीज आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटीज में जाएगी। एक ट्राइगोन बन रहा होता है, एक ट्राइंगल बन रहा होता है, इन्हीं ट्राइंगल पे ये 3 कॉलेजेस एक साथ आती हैं। तो अगर किसी वजह से आपको आईआईटी ना मिल पाए, या अगर आपको आईआईटी में लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं और जादवपुर में WBJEE के थ्रू आपको बहुत अच्छे ब्रांचेस मिल रहे हैं, सीएसआईटी एंड कोर सेक्टर्स, गो अहेड, इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। चाहे आपको सीएसआईटी लेना हो, कोर स्ट्रीम लेना हो, किस तरीके से कॉलेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लेसमेंट्स किस तरीके से हो रहा होता है, काउंसलिंग किस तरीके से हो रहा होता है, कैंपसिंग के क्या प्रोसेसेस हैं, कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए, WBJEE के थ्रू किस ब्रांचेस को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसमें भी हम आपकी मदद कर रहे होंगे। तो अगेन आपका स्वागत है अनअकैडमी बांग्ला जेई में। ये स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशंस और डिफरेंट काइंड की चीजें बता रहा होगा ये सिंगल चैनल WBJEE के लिए। ठीक है, आ गया ये चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम यही देखते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी लाल पीली नीली बिल्डिंग है, हम यही देखते हैं। और वो गलतियां हैं, ये वो गलतियां हैं जो आपको तब रियलाइज होती हैं जब 4 साल बीत जाता है। क्योंकि जब आप 4 साल के बाद जाते हो तो आपने क्या नॉलेज गेन किया है अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में, वो बहुत मायने रखता है। और नॉलेज आपको कहां से मिलता है? वो आपको मिलता है आपके एक्सपीरियंस फैकल्टीज से, जो प्रोफेसर्स आपके हैं उनसे मिलता है, और एडवांस लैब्स से मिलते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द लैब, ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर्स। कितने प्रोफेसर्स तुम्हारे एलिजिबल हैं? और अगर तुम देखोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी या WBJEE के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनमें वही प्रोफेसर्स हैं जो प्रोफेसर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली या तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ या तो आईआईटी खड़गपुर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब आप देखोगे जादवपुर के कई टॉप प्रोफेसर्स वो हैं जिन्होंने या तो खड़गपुर में पढ़ा है, खुद वहां से उन्होंने डॉक्टर्स किया है, डीएससी किया है, या वहां पढ़ा चुके हैं और अब जादवपुर में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है एक्सपीरियंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री के अंदर आपको फैकल्टीज प्रोफेसर्स मिलते हैं। लैब की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसका किस लेवल का एडवांस लैब है, ना सिर्फ सीएसआईटी का बल्कि कोर सेक्टर्स का भी। ये आपको लग रहा होगा ना कि इतना कुछ तो सर समझ में आया, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मजा आ रहा है सुन के। टीम जरा बताओ तो क्या है आपकी टीम? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गेस कर सकते हो हमारी टीम को? आज सारे राज नहीं खोलेंगे, आज गेस करने का टाइम है। आप गेस करो हमारी टीम कौन हो सकती है। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन में आपके पास कुछ बड़ी शानदार टीम आएगी। और एक बात मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, WBJEE के लिए जितनी भी टीम आपने पहले देखी होगी, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है। हम उन्हीं फैकल्टीज को लाने जा रहे हैं जो फैकल्टीज बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं। कोई सर 10 साल, 15 साल, 16 साल से WBJEE में पढ़ा चुके, कई सिंगल डिजिट के रैंक ला चुके हैं। IIT JEE में भी जिनके बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, बहुत हैंड पिक्ड एजुकेटर्स को लाया जा रहा है। मैं तो हूं ही आपके साथ, मैं तो रहूंगा ही यहां पे।
अब आपको करना क्या है, देखो दो तीन चीजें हैं। जब हम किसी बहुत बड़े मुहिम के साथ आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में आप भी सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है। WBJEE में हर साल लगभग में 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और यही 1 लाख बच्चे IIT JEE का भी एग्जाम देते हैं। तो ये 1 लाख बच्चों के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बताना ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा। मैं भी इस चैनल पे आता रहूंगा, बीच बीच में टीम भी आती रहेगी और क्लासेस रेगुलरली चलती रहेगी। कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंटायर सिलेबस, और टू द पॉइंट रहते हुए, रेलेवेंट रहते हुए थियरी भी पढ़ाई जाएगी, प्रॉब्लम भी कराई जाएगी। तो वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू अनअकैडमी बांग्ला JEE। ठीक है, समझ में आ गया। यहां 3 बंगाली में लेटर्स लिखे हुए हैं, इसके मतलब आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मुलाकात आप सबसे जल्दी होती है। बाय बाय।